पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले ड्रग्स का मुद्दा गर्माता जा रहा है। श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता और मंत्री विक्रमजीत मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स केस में एफआईआर दर्ज की गई है। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की ओर से मोहाली में स्टेट क्राइम पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अकाली दल नेता के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद पंजाब की सियासत गर्मा गई है। अकाली दल ने चन्नी सरकार पर मजीठिया को झूठे आरोप में फंसाने के आरोप लगाए हैं। इस मामले में मजीठिया को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले कांग्रेस सरकार ने बड़ा धमाका कर दिया है। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये केस मोहाली में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने स्टेट क्राइम पुलिस थाने में दर्ज कराया है। मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स केस को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, जिसके बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत उन पर यह केस दर्ज हुआ है। मजीठिया के ऊपर केस दर्ज होने के बाद से ही वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। साथ ही उन्होंने पंजाब पुलिस की सुरक्षा भी छोड़ दी है। इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए पंजाब कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह ने कहा है कि कानून सबके लिए एक बराबर है। देखो, लॉ जो है वो किसी के लिए नहीं है और सबके लिए है। कोई इंसान भी हो, अगर कोई गलती करता हो तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो मैं ये हमेशा ये समझता हूँ कि जो जस्टिस है वो डेमोक्रेसी का बेस है और उस बेस को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे को बाकी किसी का नहीं पता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी हो, हर इंसान उस कानून के अंदर आता है और कानून के मुताबिक हर इंसान के ऊपर चाहे कितना भी बड़ा। वहीं पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने भी मजीठिया पर निशाना साधा। सिद्धू ने ट्वीट कर इसे पहला कदम बताया। उन्होंने लिखा कि यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो सालों तक इस गंभीर मुद्दे पर सोए रहे। सिद्धू ने कहा है कि ईमानदार अफसरों को पावरफुल कमान देने का यह नतीजा होता है। साथ ही सिद्धू ने इस पूरे मामले पर पंजाब के नए कार्यकारी डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की भी पीठ थपथपाई। अपने नेता को घिरा देख पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज अकाली दल नेता प्रकाश सिंह बादल ने सरकार को घेरा। प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि पंजाब में बदलाखोरी की राजनीति चल रही है। देखो, सानू तो ਇਹਦਾ पता ही सी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 3 ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲੇ ਆ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਜੀਠੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਔਖੇ ਹੋਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜੁੜ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। आपको याद होगा कि 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने विक्रम मजीठिया पर निशाना साधा और अकाली बीजेपी गठबंधन को घेरा था। ऐसे में जब चुनाव फिर से मुंह पर हैं, तो कांग्रेस सरकार एक्टिव हो गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या विक्रम मजीठिया पर सख्त कार्रवाई की जाती है या फिर ये सिर्फ चुनाव स्टंट साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में मंत्री रहे राणा गुरमीत सोडी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने उनका स्वागत किया। राणा सोडी पिछले काफी समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे और उन्होंने पार्टी की गतिविधियों से दूरी बना ली थी। माननीय भूपेंद्र जी ने अभी राणा गुरमीत सिंह जी सोडी के बैकग्राउंड के बारे में विस्तार से बात की है। इतने लंबे राजनीतिक कैरियर के साथ साथ में लगातार जनता के साथ में जुड़ करके काम करने के अतिरिक्त भी कांग्रेस पार्टी की
जो विद इन पार्टी पॉलिटिक्स है उसमें भी बहुत प्रभावी स्थान गुरमीत सिंह सोढी साहब का रहा है। वो पार्टी के जो है कांग्रेस पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट आज भी हैं। वहां से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण करना, और वो इस लक्ष्य के साथ में, इस उद्देश्य के साथ में कि जिस तरह के हालात पंजाब के बॉर्डर स्टेट होने के कारण से पंजाब में वर्तमान में बने हैं और जिस तरह की चुनौतियां उसके कारण से बन रही है, उस सबसे व्यथित होकर के उसके समाधान की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके उन्होंने काम करना निश्चय किया है। मैं उनका बहुत सारा स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, और इस विश्वास के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकता हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की शक्ति, भारतीय जनता पार्टी की ताकत उनके पार्टी में समाहित होने से बढ़ेगी। जो मैं आज शामिल हो रहा हूं, और माननीय श्री अमित शाह जी जिन्होंने आज मेरे को हौसला अफजाई दी, मेरे को अपना प्यार दिया और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने मेरे को आदेश दिए। मैं ये सोचता हूं कि ऐसे लीडर साहबान की जरूरत है आज हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान को जब जरूरत है तो पंजाब एक बहुत छोटी स्टेट है, लेकिन बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड कह लें या बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक ऐसी स्टेट है जिसके बगैर हिंदुस्तान का नाम जो है वो थोड़ा फीका लगेगा अगर पंजाब उसमें से निकाल दें। और पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि नोट बैंक की राजनीति के लिए धर्म और जात पात को लाना गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब में इन सब मुद्दों से हटकर सिर्फ पंजाब की एकता के लिए चुनाव लड़ेगी। ताई मियां मीर ने दरबार साहब ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ दरबार साहब की नींह रखी, 4 वर्णा ਨੂੰ खुले दरवाजे ने, किसी ਨੂੰ कोई रोक टोक नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। यही अज पंजाबीयत असीं उसारनी है। इसे पंजाबीयत दे नूं साधन बना के असीं इलैक्शन लड़ना। और पंजाब में ड्रग्स केस में पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद से ही मजीठिया अंडरग्राउंड हो गए। साथ ही उन्होंने पंजाब पुलिस की सुरक्षा भी छोड़ दी है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्रालय संभाल रहे डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने कहा है कि मजीठिया को गिरफ्तार किया जाएगा, और अगर नशा बेचने वाले गिरफ्तार हो सकते हैं तो मजीठिया को भी पकड़ा जाएगा। और पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष समिति की तरफ से सोमवार को अपनी मांगों को लेकर पंजाब में 4 स्थानों पर शुरू किया गया रेल रोको आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। ठंड में किसान रात भर ट्रैक पर डटे रहे। किसानों ने अमृतसर में रेल की पटरियों पर बैठकर सरकार से किसान आंदोलन में शहीद होने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा और कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस रेल रोको आंदोलन के चलते 84 ट्रेनें रद्द हुई हैं, वहीं 47 को डायवर्ट किया गया है। और श्रोमणी अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया पर एफआईआर का मामला पंजाब में गर्मा रहा है। इस मामले पर चंडीगढ़ में अकाली नेता प्रेम सिंह चंदू माजरा ने कहा है कि सरकार 17 साल पुराने उस नशे के मामले को खोल रही है जिसे 2 साल पहले सेशन कोर्ट ने खारिज कर चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला राजनीतिक दुर्भावना से किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है।
आचार संहिता लगने में 1 महीने से का भी कम वक्त रहा है, लेकिन एक घटना ने पूरे पंजाब की सियासत को गरमा दिया है। सरकार की तरफ से अकाली नेता विक्रमजीत मजीठिया के ऊपर नशे तस्करी का 17 साल पुराने मामले को दोबारा खोला गया है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अकाली नेता प्रेम सिंह चंदू माजर से बात करते हैं। सर, आज की जो FIR नशा तस्करी में 17 साल पुराने मामले में हुई है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो FIR दर्ज हुई है पॉलिटिकल बदलाखोरी है, राशि बदलाखोरी है। इतनी देर होगी उस समय तो हुई नहीं। और दूसरा, जिस केस का निपटारा सेशन कोर्ट में हो चुका हो, कंक्लूड हो चुका हो, उसको अगर रीओपन करना तो हर अदालत से परमिशन लेनी पड़ती है। आप भी जानते हैं, कोई परमिशन नहीं ली गई। इसीलिए तो कि ना कोई थाना है ना कोई थानेदार है, मतलब सीधे रूप पे FIR दर्ज हुई है। तो जब जी सरकार है वो कोई लोगों के जो मुद्दे हैं, जैसे यूरिया खाद मिलती नहीं, DAP खाद पहले मिली नहीं है, पेंशनें मिली नहीं है लोगों को, जो आटा दाल सस्ता मिलता वो नहीं मिला, शगन स्कीम गरीबों को नहीं मिली, सरकार जो थर्मल प्लांट बंद कर दिए, सुविधा केंद्र बंद कर दिए। लोग सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि चोण के दिनों में लोगों ने ये मुद्दे उठाने होते हैं। तो सरकार चाहती है कि मुद्दे लोग ना उठाएं, एक ऐसी गेम खेल लो कि लोगों का ध्यान उस पास से हो जाए। दूसरा, दरबार साहब में जो हुई घटना उस पर हम चिंतित हैं और उसके लिए साजिश जो नगी होनी चाहिए। सरकार 48 घंटे का उन्होंने कहा था भी हम सच सामने लेकर आएंगे, वो साजिश नगी नहीं कर पाए। तो सरकार किसी को लोगों को जवाब नहीं दे पा रही, तो सरकार ने ये षड्यंत्र रचा है। सर, आज ठीक है विक्रमजीत मजीठिया के ऊपर मामला दर्ज हो गया, लेकिन समय समय पर मुख्यमंत्री हों या कांग्रेस के मंत्री हों या फिर कांग्रेस के पदाधिकारी हों, कहीं ना कहीं वो निशाने पे साधते रहे। आज पहली FIR दर्ज हो गई, हो सकता है कि अगली बार फिर पार्टी किसी बड़े नेता का नाम आ जाए, तो इसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, ये तो जो इस तरह की गैर कानूनी बात करेगी उसको मुँह की खानी पड़ेगी और मैं समझता इसी में हिसाब किताब हम चुका लेंगे। सर, क्या आपको लगता है कि 3 DGP बदलने का मकसद सिर्फ और सिर्फ FIR जो है लॉन्च करना? नवजोत सिद्धू जी ने अपनी ट्वीट करके बता ही दिया कि पहले अफसर बेईमान थे। इट मीन्स भी सारी पुलिस बेईमान होगी। ये तो बहुत बड़ा गंभीर दोष लगाया उसने सारी पुलिस पे। ये तो उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक है, कोई हो सकता है एक आधा हो, पर ऐसा थोड़ा भी सारी पुलिस ही बेईमान हो जाए। तो और जिसको आज लगाया है उस पर क्या क्या आरोप लगे हुए हैं, और जो व्यक्ति गैर कानूनी कार्रवाई करेगा किसी पार्टी के कहने से, तो वो उसको भुगतना पड़ेगा। सर, आपकी अगली क्या तैयारी होगी इस FIR में? हम 23 तारीख को कोर कमेटी की मीटिंग रखी है, अगली रणनीति उसके बाद करेंगे। तो ये था हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह चंदू माजरा, जिन्होंने कहा है कि विक्रमजीत मजीठिया के ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष की भावना से किया गया। पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में जो कांग्रेस है वो मुद्दों से उनका ध्यान भटकाना चाहती है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसविंदर के साथ OP शर्मा, जनतंत्र TV। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने HPSC भर्ती घोटाले पर खुलकर बयान दिया है। CM ने कहा कि हमारी सरकार काबिलियत पर भर्ती करने के अपने नारे पर पूरी तरह से कायम है और नौकरियों में भ्रष्टाचार करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य चौकसी ब्यूरो ने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाले गिरोहों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। वहीं इस मामले पर उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के पास भी प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़ी कोई जानकारी है तो वो राज्य चौकसी ब्यूरो या कोर्ट को दे, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश में जो भी कुछ गलत परंपराएं अब वो कब से चल रही हैं, इस खुलासे में जाएंगे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। सारा कुछ आज ठीक हो गया ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है। अभी भी जो चीजें गड़बड़ हैं जो ध्यान में आती हैं, उसको बढ़िया से बढ़िया एजेंसी से हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, उसको प्रधान करने के लिए, उसके अंदर जाने के लिए हम तैयार हैं। अगर हमारी जो सरकारी एजेंसीज हैं उन एजेंसीज पर हमारा कोई भरोसा जिस दिन उठ गया या उन्होंने कह दिया कि अब ये जांच ऐसी है कि आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है, हमें जब तक अपनी एजेंसी पर भरोसा है तब तक हम उनसे ही कराएंगे। और निश्चित रूप से उसका जो रिजल्ट निकल रहा है तो उसमें से मैं कह सकता हूं कि ये जो इस समय जो कुछ घटनाक्रम हुआ है इसकी शिकायत किसी ने नहीं की। और हरियाणा विधानसभा के तीसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में बिजली समस्या पर बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की जनता को बिजली की कमी नहीं आने दी जाएगी और प्रदेश में बिजली संकट न हो, इसके लिए बिजली जिस रेट पर मिलेगी
उस रेट पर खरीद कर मुहैया कराई जाएगी। साथ ही सीएम ने कहा है कि हरियाणा सरकार प्रदेश की जनता को कोई परेशानी नहीं आने देगी। जहाँ सप्लाई करनी है पूरी पावर सप्लाई करनी है और जो चीज मार्केट में अवेलेबल है जिस रेट पर अवेलेबल है उस रेट पर ली जाती है, क्योंकि हमारे पास अगर कोई कंस्ट्रेंट ऐसा आ गया जिसके कारण से अपनी प्रोडक्शन नहीं रही, जैसा बताया मंत्री जी ने कि पानी भर गया माइंस में, उस समय कोयला कम हो गया और कोयला नहीं आ पाया, कोई प्लांट भी बंद है, बाकी हमारी और जो सप्लाई है चाहे वो थर्मल की है चाहे वो हाइड्रो की है वो उसमें कंप्लीट पूरी नहीं हो पा रही है। तो सप्लाई पूरा करने के लिए बाजार में उपलब्ध बिजली 24 घंटे मिलती है, जिस रेट से मिलेगी उस रेट से मिलके हरियाणा की जनता को जरूर बिजली देंगे। हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में खेल के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की है। इसकी जानकारी देते हुए सीएम ने कहा है कि खेल विभाग की तरफ से पूरे हरियाणा की मैपिंग कराई जा रही है और अगर किसी क्षेत्र के आसपास स्टेडियम नहीं होगा तो वहां स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल विभाग ने पहले से बने स्टेडियम के रखरखाव के लिए 12.5 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है और भविष्य में इस बजट को और बढ़ाया जाएगा। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर से एक मैपिंग कराई जा रही है कि पहले वाले जितने भी ऐसे स्टेडियम बने हुए हैं वो और नए कहाँ का बनाने चाहिए, क्योंकि ऑन डिमांड स्टेडियम बनाने का अर्थ इसलिए नहीं है कि स्टेडियम तो बन जाते हैं, बाद में उनका रखरखाव हम देखते हैं पहले सैकड़ों स्टेडियम बने हुए हैं और बल्कि इस बार पहली बार हमने पिछले 5 साल में 12.5 करोड़ रुपया उन स्टेडियम्स के मुरम्मत पर उनके रखरखाव पर लगाया है। इस बजट को हम और बढ़ाएंगे, लेकिन नए स्टेडियम वहीं बनेंगे जहां आसपास स्टेडियम नहीं है। मैपिंग कराई जा रही है, उस मैपिंग में अगर आपके स्थान अगर आपके पास जमीन है और आपका स्थान उचित बैठेगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.